तुमने कभी किसी दरवाजे को अपने आप खुलते देखा है, या किसी बंद कमरे से आती वो आवाज जो सीधा तुम्हारे जहन में उतर जाए? थोड़ा ठहरो, क्योंकि जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो कहानी नहीं, एक सच है। साल 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पुराने हॉस्टल में यह सब शुरू हुआ। नाम था गुरु हॉस्टल, पर वहां के लड़के उसे कहते थे साइलेंट हॉस्टल। एक नया लड़का आया था, आयुष। सादा सा दिखने वाला, लेकिन अंदर से बहुत जिज्ञासु। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। वो कहता था भूत वूत कुछ नहीं होता, डर इंसान के दिमाग में होता है। लेकिन एक रात जब कैंटीन से लौटते वक्त दोस्तों ने उसे 13 नंबर कमरे की कहानी सुनाई, तो आयुष जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आजकल के पढ़े लिखे समाज में तुम लोग इन सब चीजों पर अब भी विश्वास करते हो? कितने नासमझ हो तुम लोग। तभी किसी ने कहा, बस एक दिन तू वहां रुक कर दिखा दे। तभी उसके जवाब में आयुष बोला, तो क्या हुआ, मैं एक रात वहीं रहूंगा, देखता हूं कौन है वहां। 13 नंबर कमरा 3री मंजिल पर था। वो मंजिल जहां कोई नहीं रहता था। ना रूम लाइट चलती थी, ना सीलिंग फैन घूमता था, जैसे समय वहीं थम गया हो। आयुष ने उस रात उसी कमरे की चाबी ढूंढ निकाली, और जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी सीली हुई हवा उसके चेहरे से टकराई। दरवाजे के खुलने की आवाज ऐसी थी जैसे जैसे वो खुद कई सालों बाद खुला हो। कमरे के अंदर एक पुराना बेड था, दीवारों पर जले हुए पोस्टर और एक बड़ा सा शीशा। लेकिन वो शीशा अजीब था। कभी वो आयुष को दिखाता, कभी गायब कर देता। आयुष को लगा ये सब मन का भ्रम है। आयुष कमरे की और चीजों को देखता रहा, लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 3:13 पर आई, उस शीशे में कोई और दिखा। एक लड़की, सफेद कपड़े, खुले बाल और उल्टे पैर। और फिर आई उसकी आवाज। वह बोली, मैं यहां 1997 से हूं, मुझे बाहर निकालो। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, उसकी स्क्रीन ब्लैक थी। इसके बाद वह हड़बड़ी में दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा बंद हो गया। उस सुबह के बाद से आयुष बदल गया था। वो जो पहले हंसी मजाक करता था, अब चुपचाप रहता, ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा देखता। उसके रूम के शीशे पर हर रोज एक नई लाइन उभरती थी, खरोंच से लिखी हुई, जैसे कोई रोज उससे कुछ कहता हो। धीरे धीरे वो अब अकेली नहीं है। हर शीशा अब उसका दरवाजा है। एक दिन आयुष के ही दोस्त समीर ने गौर किया कि बाथरूम के शीशे में आयुष की परछाई थोड़ी देर बाद हिलती है। यानी जब आयुष सर झुकाकर पानी डालता तो उसकी परछाई 2 सेकंड बाद हिलती। करण ने भी देखा, जब सब सो रहे होते तो आयुष का कमरा भीतर से जलता था, पर खिड़की पर परछाई 2 लोगों की होती थी। करण और समीर ने अब तय किया, कुछ तो गलत है। उन्होंने उस कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगाया। वही कमरा, 13 नंबर। रात को जब सभी ने रिकॉर्डेड वीडियो देखा तो स्क्रीन पर एक धुंधली आवाज आ रही थी और एक लड़की दिखाई दे रही थी जो आयुष के पास बैठी थी, लेकिन वो उसे देख नहीं रहा था। लड़की कह रही थी, जिसने भी मुझे देखा वो मेरा हो जाता है। करण और समीर अब सीधा लाइब्रेरी पहुंचे। उन्होंने पुराने हॉस्टल के रिकॉर्ड खंगाले और जो मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 1997 में एक लड़की, दीपा दास, उसी कमरे में रहती थी। सुनने में आया था कि किसी रात उसने खुद को मार डाला, लेकिन उसके शरीर के साथ एक चीज गायब थी, उसका चेहरा। कहा गया था कि उसकी आत्मा आईने में कैद हो गई, क्योंकि उसने आखिरी बार खुद को देखा था अपने ही शीशे में। अब करण और समीर को समझ आ रहा था कि आयुष के साथ क्या हो रहा है। वो लड़की दीपा अब सिर्फ 13 नंबर कमरे में नहीं थी, वो हर शीशे में थी। और आयुष अब धीरे धीरे गायब हो रहा था, क्योंकि जो भी उस शीशे को देख लेता है वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगता है। जिस दिन आयुष ने आखिरी बार खुद को देखा था, वो आईना अब वैसा नहीं था। अब वो किसी और का चेहरा दिखाता था। कभी वो दीपा थी, कभी कोई अनजान चेहरा, कभी आयुष खुद। लेकिन कुछ बदला हुआ। एक रात ठीक 3:13 पर करण और समीर को नींद से झटका लगा। कमरे की दीवार पर आईने जैसा उभरता कोई दाग दिख रहा था, जैसे शीशे की शक्ल दीवार पर बन रही हो। और फिर उसमें किसी ने भीतर से खटखटाया। समीर डरते हुए पास गया और कान लगाया। अंदर से एक लड़की की फुसफुसाती आवाज आई,
मुझे बाहर लाओ, मुझे बाहर लाओ, वरना वो अंदर चला जाएगा। करण ने जैसे ही दीवार पर हाथ रखा, एक झटका लगा और सामने का आईना काले धुएं में बदल गया। अब वो कोई शीशा नहीं था, वो एक दरवाजा बन चुका था जिसके पीछे दीपा की दुनिया थी। और आयुष, वो अब कमरे में नहीं था। उसकी सारी चीजें वहीं थीं, बैग, फोन, बिस्तर, लेकिन वो खुद गायब। अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। बस एक वीडियो बचा है जो हॉस्टल के सीसीटीवी से मिला। उसमें आयुष शीशे के सामने खड़ा है। धीरे धीरे वो मुस्कुरा रहा है और फिर जैसे कोई खींच रहा हो, वो आईने के अंदर चला जाता है। उसके पीछे सिर्फ एक बात लिखी दिखती है, आईने झूठ नहीं बोलते, वो दिखाते हैं जो तुमसे भी छुपा है। अब कर्ण और समीर के पास दो ही रास्ते थे, सब छोड़कर भाग जाना या फिर उस आईने के अंदर जाना और आयुष को वापस लाना। लेकिन वो जानते थे, जो एक बार अंदर जाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता है। कर्ण और समीर ने तय कर लिया, वो आयुष को छोड़ नहीं सकते थे। रात के ठीक 3:13 पर वो दोनों उसी कमरे में पहुंचे जहां वो आईना अब कोई साधारण शीशा नहीं था। उन्होंने देखा, आईने के पीछे एक परछाई हाथ बढ़ा रही थी, जैसे उन्हें भी बुला रही हो। और फिर करण ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने आईने को छुआ, वो आईने में समा गया। समीर चीखा, लेकिन आवाज आईने के पार नहीं गई। अब करण उस दुनिया में था जहां हर दीवार, हर गली आईने जैसी थी। वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा जहां चारों ओर आईने ही आईने थे। हर आईने में कोई ना कोई चेहरा डरा हुआ, टूटा हुआ या पागलपन से भरा हुआ। एक आईने में आयुष दिखा, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक अजीब सी मुस्कान थी। करण बोला, आयुष, मैं तुम्हें को लेने आया हूं। पर आयुष ने जवाब नहीं दिया। आयुष बस बोला, अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं वो हूं जो आईना चाहता है। करण को अब समझ आया, ये जगह कोई आत्मा नहीं, एक सोच है, एक इच्छा है, एक भूख है। आईना उन सबको खींचता है जिन्होंने कभी खुद को नहीं समझा। और अगर तुम डर के सामने टिक नहीं पाए तो आईना तुम्हारा असली रूप तुम पर हावी कर देता है। करण एक ऐसे आईने के सामने पहुंचा जहां वो खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। वो आईना बोल उठा, तू वो नहीं है जो दिखता है, तू वो है जो तू छुपाता है। करण चिल्लाया, मैं यहां अपने दोस्त को बचाने आया हूं। आईना बोला, तो पहले खुद से बच। और तभी उसका आईने वाला प्रतिबिंब बाहर निकला और अब दो करण थे, एक असली, एक डर का बनाया हुआ। करण अब अपने ही डर के साथ जूझ रहा था। उसके सामने उसका आईने वाला प्रतिबिंब था, वही शक्ल, लेकिन आंखों में सिर्फ नफरत और अंधकार। आईने वाला करण कहता है, तू मुझे कभी नहीं हरा सकता, तू खुद से भागता रहा है हमेशा। तब जवाब में असली करण कहता है, शायद, लेकिन आज नहीं, आज मैं अपने दोस्त के लिए लड़ूंगा। इतना कहकर वो भिड़ गया, एक इंसान जो अपने ही डर और अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। करण के द्वारा किया गया हर वार, हर चीख कमरे को कंपा रही थी। और तभी करण ने अपने पास रखा छोटा कांच का टुकड़ा निकाला, उसी आईने का जो दरवाजा बना था, और उसे अपने डर वाले प्रतिबिंब की आंखों में मार दिया। आईने वाला करण जोर से चीखा और पल भर में वो हजारों शीशों में टूट गया। हर शीशे से एक एक चीख आई, जैसे सैकड़ों आत्माएं आजाद हो रही हों। अब सब शांत हो गया। तभी अचानक सामने से एक दरवाजा खुलता है जिसके पीछे आयुष बेहोश पड़ा था। करण ने उसे उठाया और दरवाजे से बाहर ले गया। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, कमरा नंबर 13 की दीवारें टूटने लगीं। आईना खुद दरारों में बिखर गया। कमरा गायब हो गया। बस एक खाली जगह बची थी और एक बहुत पुराना बोर्ड मिला जिस पर लिखा था, यह हॉस्टल 1966 में बंद हो चुका है, यहां किसी का आना मना है। कर्ण, समीर और आयुष अब तीनों सुरक्षित थे, लेकिन आज भी उनके मन में आईने का डर है। अब अगर कभी भी कहीं कोई आईना थोड़ा सा हिलता है या उसमें कुछ अलग दिखता है तो याद रखना, वो अभी भी देख रहा है। वो अब भी कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि आईने कभी बंद नहीं होते, बस देखना बंद कर देते हैं।